अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के एक ऐसे शब्द के बारे में जिसको बिना सीखे और बिना जाने आप अरबी भाषा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हर जगह और हर एक अरबी के वाक्य में इस्तेमाल होने वाले उस शब्द को हम अरबिक में कहते हैं हग, जिसका इस्तेमाल हम हिंदी के शब्द का के लिए करते हैं। यह शब्द अरबी का एक ऐसा शब्द है जिसको जिस चीज़, जिस सामान या फिर जिस भी नाम के साथ जोड़ दिया जाए ये उसकी तरफ इशारा करता है और उसका हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग अना, यानी कि मेरा है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हगंता, यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, हगंता यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में कहते हैं कि यह तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं उसका है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हग हुआ, यानी कि नहीं उसका है। ला यानी कि नहीं और हग हुआ यानी कि उसका है। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं उसका है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे ला हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह शायद इसका है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मुमकिन हग हाजा, यानी कि यह शायद इसका है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और हग हाजा अरबी में इसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह शायद इसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मुमकिन हग हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सब आदमी का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग कुल्लु नफर, यानी कि यह सब आदमी का है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और हग कुल्लु अरबी में सब का है को कहते हैं और नफर अरबी में आदमी को। हिंदी में कहेंगे कि यह सब आदमी का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग कुल्लु नफर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सामान घर का है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा औरात हग बेत, यानी कि यह सामान घर का है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और हग बेत अरबी में घर का है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सामान घर का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद हग बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग अंता, यानी कि यह पैसा तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और हग अंता या फिर हगत का अरबी में तुम्हारा है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह पैसा तुम्हारा है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह चाबी गाड़ी की है, यानी किसी चाबी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिफ्ता हग सियारा, यानी कि यह चाबी गाड़ी की है। हाजा यानी कि यह, मिफ्ता यानी कि चाबी और हग सियारा अरबी में गाड़ी की है या फिर गाड़ी का है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह चाबी गाड़ी की है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिफ्ता हग सियारा। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी दुकान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह दुकान उसकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा महल हग हुआ, यानी कि यह दुकान उसकी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं और हग हुआ अरबी में उसकी है या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह दुकान उसकी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा महल हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पेपर गारंटी का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्गा हग दमान, यानी कि यह पेपर गारंटी का है। हाजा अरबी में यह,
यह इसे और इसने को कहते हैं। वर्ग अरबी में पेपर को कहते हैं और हग दम्मान का मतलब होता है गारंटी का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पेपर गारंटी का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वर्गा हग दम्मान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह रास्ता बाजार का है, यानी किसी रास्ते के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीक हग सूक, यानी कि यह रास्ता बाजार का है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, तरीक और शारे अरबी में रास्ता को कहते हैं और हग सूक का मतलब होता है बाजार का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रास्ता बाजार का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तरीक हग सूग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह टाइम काम का है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वक्त हग शुगुल, यानी कि यह टाइम काम का है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं और हग शुगुल का मतलब होता है काम का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह टाइम काम का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त हग शुगुल। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी कपड़ों के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि यह कपड़ा बच्चों का है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मलाबिस हग बजूरा, यानी कि यह कपड़ा बच्चों का है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं और हग बजूरा का मतलब होता है बच्चों का है। हिंदी में कहेंगे कि यह कपड़ा बच्चों का है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा मलाबिस हग बजूरा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने कपील, मैडम या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए नाश्ते का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यबगा फलूस हग फतूर, यानी कि मुझे पैसे चाहिए नाश्ते का। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और हग फतूर का मतलब होता है नाश्ते का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए नाश्ते का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यबगा फलूस हग फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे लोकेशन चाहिए वहाँ का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यबगा मौका हग हिनाक, यानी कि मुझे लोकेशन चाहिए वहाँ का। अना यबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं और मौका अरबी में लोकेशन को कहते हैं और हग हिनाक का मतलब होता है वहाँ का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे लोकेशन चाहिए वहाँ का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यबगा मौका हग हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भाड़ा चाहिए टैक्सी का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यबगा इजार हग अजरा, यानी कि मुझे भाड़ा चाहिए टैक्सी का। अना यबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, यबगा यानी कि चाहिए और इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं और हग अजरा का मतलब होता है टैक्सी का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भाड़ा चाहिए टैक्सी का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यबगा इजार हग अजरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नंबर चाहिए तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यबगा रगम हग अंता, यानी कि मुझे नंबर चाहिए तुम्हारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, यबगा रगम अरबी में नंबर चाहिए को कहते हैं और हग अंता अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नंबर चाहिए तुम्हारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यबगा रगम हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि फ़ोटो दे दो आईडी का, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आती सूरा हग इकामा, यानी कि फ़ोटो दे दो आईडी का। आती सूरा का मतलब होता है फ़ोटो दे दो, आती यानी कि दे दो, सूरा यानी कि फ़ोटो और हग इकामा का मतलब होता है आईडी का। हिंदी में हम कहेंगे कि फ़ोटो दे दो आईडी का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती सूरा हग इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी ख़राब हो गई उसकी, यानी किसी और की गाड़ी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा खराब हग हुआ, यानी कि गाड़ी ख़राब हो गई उसकी। सियारा यानी कि गाड़ी, खराब यानी कि ख़राब हो गई और हग हुआ
हुआ का मतलब होता है उसका या फिर उसकी। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी खराब हो गई उसकी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा खरब हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि फ्रिज खराब है रूम का, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लाज़ा खरबान हग गुरफा, यानी कि फ्रिज खराब है रूम का। तल्लाज़ा अरबी में फ्रिज को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं और हग गुरफा का मतलब होता है रूम का। हिंदी में हम कहेंगे कि फ्रिज ख़राब है रूम का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्लाज़ा खरबान हग गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जवाल वैन हगंता, यानी कि मोबाइल कहाँ है तुम्हारा। जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं, वैन यानी कि कहाँ है, और हग अंत यानी कि तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जवाल वैन हग अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा कौन देगा सामान का, तो हम अरबी में बोलेंगे मन आति फुलूस हग अगरात, यानी कि पैसा कौन देगा सामान का। मन आती अरबी में कौन देगा को कहते हैं मन यानी कि कौन, आती यानी कि देगा या फिर देना, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हग अगराज का मतलब होता है सामान का। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा कौन देगा सामान का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन आती फुलूस हग अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि नंबर क्या है एटीएम का, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रगम एश हग सर्राफा, यानी कि नंबर क्या है एटीएम का। रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या है को कहते हैं, और हग सर्राफा का मतलब होता है एटीएम का। हिंदी में हम कहेंगे कि नंबर क्या है एटीएम का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रगम एश हग सर्राफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि टाइम क्या है ड्यूटी का, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश वक्त हग दवाम, यानी कि टाइम क्या है ड्यूटी का। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं, और हग दवाम का मतलब होता है ड्यूटी का। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम क्या है ड्यूटी का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश वक्त हग दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे टाइम बताओ स्कूल का, यानी कि जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी वक्त हग मदरसा, यानी कि मुझे टाइम बताओ स्कूल का। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं, और हग मदरसा का मतलब होता है स्कूल का। हिंदी में मुझे टाइम बताओ स्कूल का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी वक्त हग मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पेपर कहाँ है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वरगा हग सियारा, यानी कि पेपर कहाँ है गाड़ी का। वैन वर्गा अरबी में पेपर कहाँ है को कहते हैं, वैन यानी कहाँ है, वर्गा यानी कि पेपर, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि पेपर कहाँ है गाड़ी का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन वर्गा हग सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि पैसा कब दोगे मेरा, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मीता आती हग आना, यानी कि पैसा कब दोगे मेरा। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और मीता आती अरबी में कब दोगे को कहते हैं, और हग अना अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा कब दोगे मेरा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस मीता आती हग अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं खाना नहीं खाया हूँ दोपहर का, यानी कि किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अकिल ताम हग जुहर, यानी कि मैं खाना नहीं खाया हूँ दोपहर का। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अकिल अरबी में नहीं खाया को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, अकिल यानी कि खाया, और ताम अरबी में खाना को कहते हैं, और हग जुहर का मतलब होता है दोपहर का। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाना नहीं खाया हूँ दोपहर का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अकिल ताम हग जुहर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे
मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद यहताज हक फुलूस, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों का। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं, और हक फुलूस का मतलब होता है पैसों का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद यहताज हक फुलूस। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफ़ील या फिर मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि टाइम हो गया सैलरी का, तो हम अरबी में बोलेंगे हान अल वक्त हक रातिब, यानी कि टाइम हो गया सैलरी का। हान अरबी में हो गया को कहते हैं, और अल वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं, और हक रातिब का मतलब होता है रातिब का यानी कि सैलरी का। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम हो गया सैलरी का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हान अल वक्त हक रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे डर नहीं है उसका, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी खौफ हक हुआ, यानी कि मुझे डर नहीं है उसका। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं, और हक हुआ का मतलब होता है उसका। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे डर नहीं है उसका, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी खौफ हक हुआ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।